नमस्कार पेंशन धारकों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए इस समय की 5 प्रमुख बड़ी खबरों को लेकर हम इस वीडियो में हाजिर हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पेंशन धारक के केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी या फिर किसी भी प्रकार के अगर आप पेंशन धारक के फैमिली पेंशनर्स हैं तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 अपडेट देने वाला हूं जिसके माध्यम से आपके पेंशन से जुड़े सारे डाउट्स जो है वो क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप पेंशन धारक है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि 5 अपडेट कौन कौन से हैं, जिसके बाद हम जानेंगे इसको विस्तार से। देखिए, पहले बड़े अपडेट की बात करें तो दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने से क्या देश की अर्थव्यवस्था वाकई में चरमरा जाएगी, इसको लेकर इस वीडियो के अंदर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ पुरानी पेंशन ने जो अंगड़ाई ली है और 2024 से पहले दिल्ली पर जो चढ़ाई की गई है उसको लेकर क्या बड़ी खबर आई है, इसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर विस्तार से बात करेंगे। साथ ही साथ चुनावी रेवड़ी के लिए फंड नहीं है, लेकिन पुरानी पेंशन व्यवस्था टेंशन क्यों है। जो रेवड़ियां बांट रहे हैं उसके लिए तो फंड है, लेकिन पुरानी जो पेंशन योजना है वो मोदी सरकार के लिए टेंशन क्यों है, इसके लिए भी बात करेंगे। साथ ही साथ दिवाली पर केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत ही बड़ा तोहफा मिला है, सैलरी के साथ साथ जो एरियर है वो भी मिला है और पेंशनर्स को डी और डीआर में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो कितनी बढ़ोतरी, कैसे बढ़ोतरी और किन किन को कितना लाभ मिलेगा, इसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, ईपीएफओ की ओर से और जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से अपडेट आए थे उस अपडेट को भी इस वीडियो के अंदर हम विस्तार से जानने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए खास होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने से क्या देश की अर्थव्यवस्था वाकई में चरमराएगी। तो दोस्तों, मोदी सरकार के द्वारा कहे अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि अगर देश में एक बार फिर से पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कर दिया तो देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा गड़बड़ देखा जा सकता है, क्योंकि पेंशन व्यवस्था की पेंशन देने के लिए यहां पर कोई भी फंड एकत्रित नहीं किया जाएगा, जैसा कि नई पेंशन स्कीम में फंड एकत्रित किया जाता है, यानी कि कंट्रीब्यूशन लिया जाता है। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर किसी भी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, तो कंट्रीब्यूशन लेकर जो पेंशन दी जाती है वो नई पेंशन योजना, और जो पुरानी पेंशन योजना है वो बिना कंट्रीब्यूशन के सैलरी की आधी पेंशन मिलती है। तो जब कंट्रीब्यूशन लेके नहीं पेंशन दी जाएगी तो पेंशन के अंदर या अर्थव्यवस्था के अंदर भारी उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन यह मोदी सरकार के कहे अनुसार है। वाकई में अगर देखें तो ओल्ड पेंशन स्कीम पेंशन धारकों का हक है, पेंशन धारकों को पुरानी पेंशन योजना मिलनी चाहिए। तो चलिए अब दूसरी खबर की ओर चलते हैं कि पुरानी पेंशन योजना ने ली अंगड़ाई, 2024 से पहले दिल्ली पर चढ़ाई। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए पुरानी पेंशन योजना को लेकर 2024 बहुत ही खास होने वाला है। अब 2024 आप सभी के लिए खास कैसे होने वाला है, इसकी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आप वीडियो को कंटिन्यूअसली लास्ट तक देखिए। तो चलिए जानते हैं आखिर 2024 खास कैसे। देखिए दोस्तों, 2024 के अंदर आम लोकसभा चुनाव सामने आ रहे हैं और पेंशन धारकों ने हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन किया था, जिसके बाद हाल ही में यहां पर रामलीला मैदान के अंदर विशाल संख्या के अंदर यहां पर लोग आए थे। विशाल धरना प्रदर्शन रैली यहां पर की गई थी रामलीला मैदान के अंदर, और उसी रैली को देखते हुए यह कहा जा रहा है कि पुरानी पेंशन के लिए अब यहां पर दिल्ली पर चढ़ाई कर दी जा चुकी है और 2024 से पहले पहले जो है वो पुरानी पेंशन योजना लागू की जा सकती है या फिर नहीं की जा सकती है, इसकी बात करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले जो मोदी सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के पक्ष में नहीं नजर आ रही थी, वह खुले रूप से यह जवाब दे रही थी कि पुरानी पेंशन योजना पर लौटने का मोदी सरकार का कोई भी विचार नहीं है। लेकिन जब से यहां पर दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन किया गया और जंतर मंतर के बाद जो रामलीला मैदान के अंदर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया था, देश के अलग अलग संख्या, अलग अलग लाखों लोग जो यहां पर एकत्रित हुए थे, कर्मचारी पेंशन धारक हुए थे, फैमिली पेंशन धारक इकट्ठा हुए थे, तो उन्होंने यहां पर खुला ऐलान किया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पहले अगर पुरानी पेंशन योजना को मोदी सरकार लागू नहीं करती है तो 2024 के चुनाव में मोदी सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसी को देखते हुए अब मोदी सरकार के कुछ मिनिस्टर जो हैं, कुछ नेतागण जो हैं, वो पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के पक्ष में बातें कर रहे हैं। जी हां, उन्होंने पहले यह कहा था कि किसी भी प्रकार की कोई भी विचार नहीं किया जाएगा ओपीएस पर, लेकिन अभी ये हाल फिलहाल में न्यूज ये सामने आ रही है कि ओपीएस पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। जी हां दोस्तों, जो केंद्र सरकार ओपीएस के नाम से दूर भागती थी, अब वो ओपीएस को मुद्दे को और भी हवा दे रही है। ओपीएस के मुद्दे पर बात बता रही है कि ओपीएस लागू करने के लिए केंद्र सरकार सोच रही है, जल्द से जल्द ओपीएस लागू भी कर सकती है। इस प्रकार के अपडेट यहां पर जो आ रहे हैं वो बीजेपी के नेताओं के द्वारा आ रहे हैं। पहले जब बीजेपी के नेता बोलते थे तो ओपीएस का नाम तक नहीं लेते थे, लेकिन अब ओपीएस की बात उनके भाषण में आने लग गई है, उनके व्यक्तित्व में आने लग गई है, उनके व्यक्तित्व में आने लग गई है। तो इससे दोस्तों एक बात साफ हो सकती है कि मोदी सरकार 2024 के चुनाव को लेकर बहुत ही सीरियस नजर आ रही है और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उससे पहले पहले कर्मचारियों को किसी भी हाल में राजी करना चाहेगी और कर्मचारियों
कर्मचारियों को राजी करने का एक ही तरीका है, वो है ओपीएस। जी हां, ओल्ड पेंशन योजना को लागू करना होगा। ऐसा यहां पर बता रहे हैं मोदी सरकार के काफी सारे जो मंत्री है वो भी बता रहे हैं, और विपक्षी नेता तो ओपीएस लागू करने के पक्ष में पहले से ही है। तो दोस्तों 2024 का ये चुनाव जो है ये आपके लिए खास साबित हो सकता है ओपीएस लागू करवाने को लेकर। वहीं पेंशन बढ़ोतरी की भी बात की जाए तो दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी को भी लेकर हाल फिलहाल में मोदी सरकार के कई सारे मंत्रियों ने, यहाँ पर नेताओं ने बात की है कि पेंशन बढ़ोतरी जायज है, बुजुर्ग पेंशन धारकों को उनकी पेंशन मिलनी चाहिए। इसके बारे में यहाँ पर बड़े सवाल उठाए थे और इसका जवाब भी यहाँ पर दिया था। वही तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों चुनावी रेवड़ी के लिए फंड है, लेकिन पुरानी पेंशन योजना टेंशन क्यों है। जी हाँ, तीसरी बड़ी खबर के चुनावी रेवड़ियां यानी कि चुनाव के समय में जो मोदी सरकार है, बाकी जो सरकारें हैं वो अलग अलग तरह की स्कीमें लेकर आती है जिसमें बहुत सारा पैसा खर्च भी हो जाता है। लेकिन जब कर्मचारियों के हक की बात की जाती है, पेंशन धारकों को पेंशन देने की बात की जाती है, पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बात की जाती है, तब पेंशन के लिए फंड नहीं है। ऐसा क्यों बता रहे हैं, ये विपक्षी नेताओं के सवाल थे। तो इस पर भी अब सामने मोटा मोटा खुलकर यह संकेत आने लग गया है कि पुरानी पेंशन योजना पर लौट सकती है बीजेपी सरकार। अब जो लगातार नेतागण ये आवाज उठा रहे हैं कि चुनावी रेवड़ियों के लिए फंड है लेकिन पुरानी पेंशन के लिए फंड क्यों नहीं है, तो इसे देखते हुए मोदी सरकार अब आप सभी के लिए जल्दी से जल्दी बड़ा फैसला कर सकती है। लेकिन हाल फिलहाल में मोदी सरकार की तरफ से कोई ऐलान ऐसा नहीं किया गया है। वहीं साथ ही साथ हम बात करते हैं दोस्तों कि दिवाली पर केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा, सैलरी के साथ मिलेगा एरियर। जी हां दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है सभी पेंशन धारकों के लिए, सभी जो कर्मचारी है उनके लिए, जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनके लिए भी, और जो हाल फिलहाल में कार्यरत है उनके लिए भी ये बहुत बड़ी खबर है। जी हां, दिवाली पर केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा। तो दोस्तों केंद्र सरकार कौन सा तोहफा देने जा रही है, तो वो तोहफा है दोस्तों डीए का तोहफा। जी हां दोस्तों, आप सभी के डीए में 4% की बढ़ोतरी कर दी जा चुकी है। जी हां, एक बार फिर से यहां पर 4% की बढ़ोतरी हुई है। पहले यहां पर 4% की जब बढ़ोतरी की गई थी तो आपका जो डीए था वो 32% फिक्स कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों में वृद्धि आई थी और उसी के आधार पर अब यहां पर 4% और महंगाई भत्ते को बढ़ा दिया गया है। पेंशन धारकों के लिए यहां पर डियरनेंस रिलीफ को बढ़ाया गया है और कर्मचारियों के लिए यहां पर डियरनेंस अलाउंस को बढ़ाया गया है। यानी कि दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी यह है कि पहले जो आपको 42% डीए का लाभ मिल रहा था उसमें 4% और ऐड करके अब आपको 46% डीए का लाभ मिलने वाला है। ऐसी खबर सामने आ रही है। वही दोस्तों यहां पर बात की गई थी कि डीए के साथ साथ यहां पर एरियर का भी भुगतान किया जाएगा। जी हां दोस्तों, आप सभी का जो कोरोना काल के दौरान 18 माह का डीए एरियर जो फ्रीज कर दिया गया था, जो रोक दिया गया था, अब केंद्र सरकार ने यह ऐलान कर दिया है कि डीए एरियर जल्द से जल्द कर्मचारियों और पेंशन धारकों के खातों में ट्रांसफर होना चाहिए। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खुशखबरी ये आई है कि काफी सारे ऐसे पेंशन धारक है, काफी सारे ऐसे कर्मचारी है जिनके खातों में डीए एरियर की पहली किस्त भी जमा हो चुकी है। अगर जिनकी नहीं हुई है तो उनकी दिवाली से पहले पहले कर दी जाएगी, ऐसा केंद्र की मोदी सरकार ने साफ साफ शब्दों में बता दिया है। तो अब सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा दीपावली पर यही मिलने जा रहा है कि एक बार फिर से 4% आप सभी के डीए में बढ़ोतरी की गई है, जो कि डीए आपका जुलाई से ही लागू करके आप सभी की सैलरी और पेंशन के अंदर जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ दीपावली से पहले पहले आप सभी को 18 माह का बकाया डीए एरियर दिया जाना शुरू कर दिया जाएगा। तो डीए एरियर और डीए को लेकर यहां पर बड़ी खबर सामने आ चुकी है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको बड़ी अपडेट दी कि चुनाव की रेवड़ी के लिए फंड है लेकिन पुरानी पेंशन के लिए फंड क्यों नहीं है। साथ ही साथ हमने बात की कि पुरानी पेंशन योजना ने कैसे अंगड़ाई ली है और 2024 से पहले दिल्ली पर कैसे चढ़ाई करेंगे जिससे यहां पर पेंशन धारकों की मांगे मंजूर होगी। वहीं बात रही थी अर्थव्यवस्था चक्रमर जाएगी अगर ओपीएस लागू की गई, तो इसके बारे में भी हमने बात की थी। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर केंद्र सरकार के द्वारा, साथ ही साथ ईपीएफओ के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट का जो नोटिस आया था उनके द्वारा भी बड़े अपडेट पेंशन धारकों के लिए आज दे चुके हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम नहीं बताने वाले हैं क्योंकि ये वीडियो आपका लंबा हो जाएगा। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट से आप सभी के लिए क्या बड़ा खबर आया है, ईपीएफओ से क्या बड़ी खबर है। साथ ही साथ आप सभी पेंशन धारकों के लिए यहां पर जो ईपीएफओ, सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार क्या क्या सुविधाएं दे सकता है इसके बारे में बात करेंगे। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।